जी, जय संगत जी। आज फरवरी की 26 तारीख है और मेरे गुरुजी की शिवरात्रि का दिन है। मेरे प्रभु को हार्दिक बधाई इस शुभ अवसर पर। आशा करती हूँ कि ये दिन सबके लिए बहुत कल्याणकारी हो और उल्लास और उमंग से भरा हो। आप सबको भी, मेरी संगत जी को भी बधाई हो इस शुभ अवसर पर। ये कहते हुए मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। सौम्या जी और विपिन जी को भी बहुत बहुत मुबारक इस शुभ अवसर पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी सुबह के 6:36 हो रहे हैं और मैं अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हार्दिक आशीर्वाद के लिए जो आप हमें बिन मांगे देते रहते हैं। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। हर रोज़ नई सुबह दिखाने के लिए हे दातिया। बस मैं यही आज सोच रही हूँ कि मैं आज बड़ा मंदिर जाऊँगी। मेरे प्रभु का इतना शुभ अवसर पे मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। अब आप ही ने देखना है कि मैं निर्विघ्न वहाँ पहुँच जाऊँ बिना किसी रुकावट के और आपके दर्शन करके आऊँ। यही कहते हुए आज का इस शुभ अवसर पर मैं आपका मंत्र जाप करते हुए आपसे विदा मांगती हूँ और कल फिर हाजिर होंगी और आपको सारा वृतांत बताऊंगी अपने आज के दिन का शिवरात्रि का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी महाराज, मैं आपका कल का मैसेज पढ़ रही थी। मैं आपको तहे दिल से अपनी आत्मा से शुक्राना करती हूँ कि आप इतना कुछ झेल रहे हैं हमारी वजह से। कल रात को आपने बोला, आप मेरे घर में थे बाहर और आपने कोई भी नेगेटिविटी को अंदर जाने से पहले ही काट दिया। प्रभु, ये दिलासा जब भी आप देते हैं उससे हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाता है और बड़ी शांति मिलती है। लेकिन मेरे दातिया, कब तक आप सबको ऐसे झेलते रहेंगे? हमारे दुख और दरिद्र जो भी संकट हैं, कब तक आप अपने ऊपर लेते रहेंगे? मुझे ये भी देख के बहुत बुरा लगता है, पर हम खाली शुक्राना के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे में वो क्षमता ही नहीं है जो आप में है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं। बस यही कहते हुए और दिल से शुक्राना करते हुए महाराज, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं ये बस शुक्राना करने के लिए ही मैंने सोचा, मैं इससे पहले कि देर हो जाए मैं आपका इस चीज़ के लिए ज़रूर शुक्राना करूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो महाराज। सत्संग शेयर करने से पहले मैं विपिन अंकल, सोमिया आंटी का शुक्राना करूंगी, जिनके वजह से मेरा सत्संग समय से पहले शेयर हो जाता है। उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल और सोमिया आंटी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, आप लोगों को भी जय गुरु जी। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हो तो मुझे अपनी छोटी बहन या बेटी समझ के माफ़ कीजिएगा। संगत जी, कल का बात है, जो हमारे पास मतलब हम लोग लोन उठा के शादी करना चाहते हैं, जो हम लोग का पास नहीं हो रहा है। तो मेरी मम्मी भी गुरुजी को बहुत मानती है, मतलब मेरी पूरा फैमिली ही मानते हैं गुरुजी को। तो मेरी मम्मी गुरुजी को बोली कि आप ही कहीं से जुगाड़ करवाओगे, लोन भी पास नहीं हुआ कल। और मम्मी ऐसे ही बोली कि आप ही कहीं से जुगाड़ करवाओगे, आप ही जानते हो कहाँ से जुगाड़ कराना है, क्या कराना है। उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ठीक है, लोन पास नहीं हुआ, लेकिन हम लोग कर्जा मतलब इधर उधर से मांग के ही किए, लेकिन उस बात का दिक्कत नहीं है। जो अभी आने वाला है मुझे नहीं मालूम पैसा जुटेगा या नहीं जुटेगा। बस इतना विश्वास है कि गुरुजी हम लोग के साथ है तो सब होगा। इनके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कल के लिए तो बहुत सारा शुक्राना, जिनके वजह से कल हम लोग का इज्जत बचा। लड़के वाले को दहेज देना था, ठीक है पूरा नहीं दिया है, कुछ पैसा बाकी है, लेकिन एक बार तो सब्र करने के लिए तो दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी सारी संगत जी पे, अपनी बेटी पे, सब पे ऐसे ही अपना कृपा बरसाते रहें गुरुपा, आगे भी बरसाए। और मैं आज का सत्संग यहीं पास विराजमान करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं उड़ीसा से गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में हर पल सत्संग है। आज मैं कहीं भी निष्फिक्र होकर कहीं जाती हूँ, मुझे पीछे घर की चिंता नहीं है या बच्चों की चिंता नहीं है, तो उसकी वजह है गुरुजी। क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी है तो सब कुछ सही है। मेरे पीछे मेरा घर भी सही है और मेरे बच्चे भी सही हैं। क्योंकि मुझे इन दिनों बाहर जाना पड़ा 1 हफ्ता के लिए, और पीछे घर में कोई नहीं था, मेरा बेटा अकेला था और साथ में हमारी सर्वेंट थी। मैंने सब कुछ गुरुजी के भरोसे ही छोड़ दिया था कि गुरुजी आप ही संभाल लेना। और गुरुजी ने बहुत अच्छे से बच्चों को संभाला, क्योंकि मन में मेरे यही था, हाँ गुरुजी है तो सब कुछ ठीक ही रहेगा। और मैं अपने बच्चों को बाहर भी भेजती हूँ रात बेरात, तो ये मन में यही विश्वास रहता है तो कि गुरुजी हैं तो कुछ नहीं होगा। तो गुरुजी आपकी वजह से मैं इतनी निष्फिक्र हूँ। मुझे फ़िक्र नहीं होती क्योंकि आप सब कुछ संभाल लेंगे। और मुझे निष्फिक्र बनाने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि आपने मुझे मेरे पूरे परिवार के सदस्य की जिम्मेदारी ली है। क्योंकि आपने ही मैसेज के थ्रू ये कहा था कि जब मैं आपसे जुड़ी तो मेरा सारा परिवार आपकी देखरेख में है। तो मुझे इस बात की चिंता नहीं रहती है कि क्या होगा। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे गोवा भेजा था। मेरा प्रोग्राम हालांकि नहीं था, पर गुरुजी ने बनवाया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हो, इस बात का शुक्राना है। आप हर पल हर क्षण, मैं भूल भी जाती हूँ पर आप कभी भी नहीं भूलते।
आप हमेशा अपने होने का एहसास दिलाते हैं। गुरुजी, उस चीज़ के लिए शुक्राना है। हम नाशुक्र बच्चे कई बार जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है कि आप हमें माफ़ भी कर देते हैं। गुरुजी, आपका कितना शुक्राना करूं। हर बात के लिए शुक्राना है, हर सांस के लिए शुक्राना है, हर वह रहमत देने के लिए शुक्राना है जो आपने मुझे बख्शी है। हर दात का शुक्राना है। आज महाशिवरात्रि का दिन, आपसे यही अरदास है कि मैं सदा आपके चरणों में अपना ध्यान लगाए रहूं। मैं भटक भी जाऊं तो गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम जय गुरु अनंतम जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी अपना 26 फरवरी का महाशिवरात्रि का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। महाशिवरात्रि की मेरे गुरु जी महाराज को बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्यारी संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। हर उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज जो आपने दिया है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। जो ना दिया है उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। देने वाले उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारे सपनों में आकर हमारे कष्टों को काटने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारे अंतरात्मा में भक्ति की पुंज जगाने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारी अरदासों को पूरा करने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। हमें अच्छा भोजन देने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। हमें संकटों से बचाने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। हर इस चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। और न जाने कितनी तो कृपा आपने की हो, सभी कृपाओं के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। जो कुछ दिया है उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड की अपनी कृपा बरसा दीजिए गुरु जी महाराज। विश्व का कल्याण कीजिए गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंत अनंत गुरु जी महाराज। हमारी अरदासों को पूरा कीजिए गुरु जी महाराज। मेरे पापा मम्मी की तरफ से, मेरी बहनों की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी बच्ची की तरफ शुक्राना गुरु जी महाराज। अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, सभी बच्चों पर अपनी कृपा बरसाइए गुरु जी महाराज। सभी बच्चों को पास कीजिए गुरु जी महाराज। उन पर कृपा कीजिए गुरु जी महाराज। मेरी अरदास को पूरा कीजिए गुरु जी महाराज। मुझे अपनी कृपा दे दीजिए, आपकी भक्ति दे दीजिए, आपके चरणों की भक्ति दे दीजिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज से मेरी अरदास है, मुझे आपकी प्राप्ति सबसे पहले हो गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरी अरदासों को पूरा कीजिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं, मेरे अंकल जी, मेरी बच्ची, हम बड़े प्यार से, विश्वास के, सम्मान के साथ रहे, ऐसी कृपा कीजिए गुरु जी महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे अंकल जी और मैं बहुत प्यार से रहे, ऐसी कृपा करिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्मों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरु जी महाराज। ऐसा कोई भी कार्य अगर मैंने किया हो जिससे किसी का दिल दुखा हो, या मेरे द्वारा किए गए पाप कर्मों के लिए मुझे क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। शुक्राना 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 अनंत 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 कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, शुक्राना 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 प्यारी संगत का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए ओम धन श्री गुरु नानक। सदगुरुवे नमः। श्री सदगुरु महाशिवाजी के चरण कमला में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को सादर प्रणाम। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साधु संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज दिनांक 26/2/2025 का अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग गुरु जी की पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव अभिव्यक्ति में मेरी कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो जाए तो गुरु जी आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन आप सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल आंटी, जय सुनने वाली सभी साथ संगत भाई बहन की। सर्वप्रथम मैं आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अपने गुरु जी सहित संपूर्ण संगत परिवार, गुरु परिवार और सबको अनंत कोटि बधाइयाँ देती हूँ। और गुरु जी के पावन चरण कमलों में आज के दिन का सत सत नमन वंदन और संपूर्ण दिन रात 24 घंटे आठम का संपूर्ण शाश्वत समर्पण और 24 घंटे आठम की जाए मानवोचित स्वभाव से मेरे द्वारा हो जाने वाली भूल चूक गलती अपराध के लिए क्षमा। और जो भी कुछ मुझसे कहीं भी कभी भी किसी भी प्रकार से कोई गुनाह कोई अपराध हुआ उस सब के लिए आप गुनाह मेरे बख्शिएगा। मुझे बख्शनहार है आप बख्शीजिए। मेरे अपराधों को सब पाप ताप साप संताप से मुक्त कीजिए। जन्म कर्म के बंधन से मुक्त कीजिए, भाव बंधन से मुक्त कीजिए। साथ में अपने परिवार के, अपने घर परिवार के भाई बहनों के, सारे परिवार के सारे जनों सबके समर्पण भाव गुरु जी के चरणों में रखती हूँ। संपूर्ण समर्पण भाव और उनके द्वारा की जाने वाली भूल चूक गलती अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और उनको भी गुरु जी बख्शिए, आप बख्शनहार हैं। सब अपराध गुनाहों से मुक्ति दीजिए, क्षमा कीजिए। और पाले पशुओं, जीव जंतुओं और इर्द गिर्द रहने वाले पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष वनस्पति, जड़ स्थावर जंगम जो भी हैं, सजीव निर्जीव, सबका तरण तारण कीजिए। सबके कल्याण की, मंगल की कामना करती हूँ आपके चरणों में। और आपके द्वारा किए जाने वाले, किए गए, किए जा रहे, किए जाने वाले, अब जो आगे किए जाएंगे इन सब उपकारों का अनंत अनंत कोटि शुक्राना आपके चरणों में ये भाव रखती हूँ। और आपने आज तक गुरु जी जो कुछ भी किया है हमारे लिए सब उत्तम किया है, सर्वोत्तम किया है। जो कर रहे हैं वो सर्वोत्तम कर रहे हैं, जो करेंगी वो सर्वोत्तम ही करेंगी। यही विश्वास आपने मेरे अंदर बनाया है। आपकी कृपा से मेरे अंदर ये विश्वास बना है, बना ही रखिएगा अनंत तक, अनंत काल तक। और यही सब्र, यही विश्वास आपके चरणों में बनाई, आपके चरण शरण दीजिए। आपका वरद हस्त सर पर रखते हुए और मार्ग दिखलाते हुए, कौन मार्ग हमारे लिए उचित है, इस लोक का परलोक सब प्रकार से कल्याणकारी मार्ग दिखलाते हुए मंजिल तक पहुंचाएंगे आप। यही विश्वास है आपके चरणों में। और आपकी कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। ये जो भाव आप रखवा रहे हैं ये आपकी कृपा से ही हो रहा है साहब। आपने जरूर ही कल्याण करना है, यही बात है। और उठाया प्रातः और अमृत वेला का कार्य मंत्र जाप से शुरू करवाया। और जिसमें कि आपने मेरे निमित्त मुझसे मंत्र जाप करवाया और सब परिवार के सारे
सदस्यों, भाई बहनों, सबके सदस्यों, उनके घर परिवार के सारे सदस्यों, सबके नाम का मंत्र जाप करवाया, वाणी सुनवाई और इस प्रकार से अमृत वेला का कार्य संपन्न करवाया। और मैं गुरु जी से अपने लिए, अपने परिवार के सारे सदस्यों, भाई बहनों के सब परिवार के सारे सदस्यों, अपने पाले जीव जंतु, इर्द गिर्द के सभी, सबके कल्याण की प्रार्थना करती हूँ। हमारे आप गुरु जी हमें सब प्रकार से बढ़िया स्वास्थ्य दीजिए, सब प्रकार से बढ़िया स्वास्थ्य, तन मन हर प्रकार से स्वस्थ, धन धान्य, सुख शांति, प्रेम सौहार्द, सबका आपस में एक दूसरे के प्रति भी, अपने परिवार के सारे सदस्यों के प्रति भी, बाकी सदस्यों के प्रति भी, और भी जो भी जगत व्यवहार जिससे हो उन सबके प्रति भी, सबके प्रति आप प्रेम सौहार्द की भावना बनाए रखिए और सत्कर्म में लगाइए, सदमार्ग दिखलाइए, सुबुद्धि दीजिए और अच्छी राह दिखलाइए, ये प्रार्थना करती हूँ। और एक आज के दिन के लिए एक छोटा सा अपना शिव जी के नाम से एक श्लोक रख रही हूँ मैं। सानंदम आनंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम अनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सबके कल्याण की, मंगल की भावना के साथ में और गुरु जी की पावन महामंत्र जाप के साथ में अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग का समापन करूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सहस्राय ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहस्राय शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। आज इस शिवरात्रि की महापावन पर्व पर मैं अपने सदगुरु, पूर्ण गुरु और ब्रह्मांड नायक महाशिव जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि हमें हर प्रकार की नकारात्मकताओं से मुक्ति दीजिए, टेंशन फ्री रखिए, सारा भार अपने चरणों में लीजिए, सदमार्ग, सुबुद्धि, सदमार्ग, सत्कर्म दिखलाते हुए जीवन को इस लोक परलोक सब चीज के लिए कल्याणकारी बनाइए। जय गुरु जी। अनंत कोटिशा शुक्राना, नमन, वंदन और गुरु जी के चरणों में और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को भी अनंत कोटिशा नमन, वंदन। आज के दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ उनके सारे परिवार के सदस्यों में, उनकी संपूर्ण टीम के साथ उनको और सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को भी आज के दिवस की अनंत कोटिशा शुभकामनाएं, बधाइयाँ और अनंत कोटिशा शुक्राना, नमन, वंदन। हम सभी को, मेरे समेत सारे सारे मेरे घर परिवार के सारे सदस्य, सारे हमारे जो रिश्ते नाते हैं जो भी हैं, हमारा संगत परिवार, गुरु परिवार, ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी, जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, सजीव निर्जीव, सबको आज के दिन की बहुत 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 मंगल कामना का भाव रखते हुए आज का अपना अमृत विलास शुक्राना सत्संग का समापन
कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन जय धन गुरु जी। मैं वाह अपना गुरु। सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। आज दिनांक है 26 फरवरी 2025। समय है सुबह के 8:52। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरु पाक के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु पा आपने जो भी दिया नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो भी आप मेरे लिए करोगे वो अच्छा ही करोगे मेरे गुरुपा। आपने मुझे जोड़ा है मेरे गुरुपा, इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और हस्बैंड 2 बच्चों की तरफ से भी शुक्राना मेरे गुरुपा। आज महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे गुरुपा। और सभी संगत परिवार को बहुत शुभकामनाएं। और आज गुरुपा संगत जी गुरुपा ने मुझे सत्संग भेजा था कि पुत्र मैं तेरे घर शिवरात्रि के दिन आऊँगा, मुझे पहचान लेना। और मैं तो तू मुझे पहचान लेगी तो तेरे कष्ट सब कट जाएंगे मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुपा, अगर मुझे बोलने में कोई भूल चुको तो गुरुपा माफ़ करना। संगत जी क्या होता है कि मैं सुबह संगत जी नहा धो के जब मैं दीपक की करने वाली थी, मेरे गुरुपा ने मुझे घर में गुलाब के फूल पौधे ला के लगाए हैं। तो संगत जी जैसे मैं फूल लेने जाती हूँ तो संगत जी मेरे घर में 2 पक्षी आते हैं। संगत जी वो पक्षी जब गुरुपा मुझे ब्लेसिंग जब देते हैं ना, मैं आऊँगा तो वो पक्षी 2 आते हैं संगत जी और मेरे विंडो पे उनकी चोंच से चोंच मारते हैं संगत जी। वही पक्षी आ जाए तो मैं बहुत ही खुश होगी। मेरे गुरुपा को मैंने बोला संगत जी मैं गुरुपा मैं आपको पहचानगी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं बहुत ही खुश हुई संगत जी, बहुत ही खुश हुई मेरे गुरुपा। और थैंक यू शुक्राना मेरे गुरुपा। परिवार की तरफ से भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा ये संगत जी, जैसे मैं बाहर निकली संगत जी तो 3 कबूतर मुझे दिखे। वो त्रिशक्ति का आशीर्वाद मेरे गुरुपा ने बनाए रखा है, वो देते रहते हैं। मुझे नहीं पता था ये त्रिशक्ति, तो मैंने सत्संग में सुना कि कोई भी चीज़ अपन को 3 दिख जाए तो वो गुरुपा त्रिशक्ति का आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। वो भी मेरे पास सत्संग आया था। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और बहुत ही ऐसे सत्संग हुए मेरे गुरुपा, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज गुरुपा ने मुझे ये सत्संग बहुत ही अच्छा दिया है संगत जी कि तेरी जिंदगी में भी चमत्कार होने वाला है। हैप्पी महाशिवरात्रि बेटा, तेरे कर्म इतने अच्छे हैं, पता नहीं ये टाइम फिर मुड़ कर कितने युगों के बाद आएगा। ये सत्संग तेरी ब्लेसिंग है, समय बर्बाद मत कर, सत्संग सुन ले। महाशिवरात्रि विशेष सत्संग सुन, चमत्कार तेरा इंतजार कर रहा है। सत्संग का अमृत पी ले गुरुपा। मैंने आपने मुझे सुना है मेरे गुरुपा, और सुन के मैंने अमृत पी लिया मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, प्रणाम मेरे गुरुपा। और मेरी अरदास आपके चरणों में मैं रख रही हूँ मेरे गुरुपा, बड़े मंदिर में रख रही हूँ गुरुपा। आप सब कुछ जानते हो मेरे गुरुपा, और मेरी अरदास पूरी कीजिए मेरे गुरुपा। थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, संध्या वेले का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आज सुबह हमने 3 अध्याय पढ़े थे द्वितीय रुद्र संहिता से। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और आपके मंत्र जाप के बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। 6वां अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा प्रकृति के 25 तत्वों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, तुमने लोक कल्याणकारी यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय में सब स्थावर जंगम के नष्ट होने पर, जब सूर्य ग्रह ताराओं से रहित होकर सब अंधकारमय हो गया था और चंद्र दिन रात अग्नि वायु पृथ्वी जल कुछ भी नहीं था, प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया था, तब सुई से भेदन करने योग्य निरंतर घोर अंधकार में वह एक सद ब्रह्म ही था जिसको सत्य कहते हैं। जब सत असत स्वरूप कुछ भी नहीं रह गया और जिसको योगी निरंतर हृदयाकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे इंद्रियों के विषय से रहित, नाम और वर्ण रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, जिसमें स्रव दीर्घ एवं लघु गुरु घटना बढ़ना भी कुछ नहीं होता, श्रुति भी जिसकी सत्ता को चकित होकर कहती है, वह सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष है, जो ज्ञानमय और शोभायुक्त है, जो अमूर्त पर तत्व है, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अर्वाचीन और पराचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया और वही विकार से रहित बुद्धि तत्व जननी माता कहलाई। वही शक्ति अंबिका प्रकृति, संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, नित्य और मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली तथा शुभ्रा हैं, अचिंत्य तेज से युक्त, सबको उत्पन्न करने वाली, अकेली ही वह माया संयोग से अनेक प्रकार की हो जाती है। और शिव शंकर, जिनका कोई ईश्वर नहीं है, वह पर पुरुष ईश्वर हो जाता हो, जो सिर पर गंगा को धारण किए, ललाट पर चंद्रमा धारण किए और 3 नेत्र वाले हैं, जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जो त्रिशूलधारी प्रसन्न चित्त, कपूर के समान गौर शरीर एवं भस्म लगाए और काल स्वरूप भगवान हैं। उन्होंने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि विराजमान है। उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। हे मुने, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता और इसी से उसको अविमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिवजी ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया था। उस आनंद वन में शिव के रमण करते रहने पर, हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय कर उनके दक्षिण के 10वें अंश से सुधा रूप आसव का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान था। तब उस अजेय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम कर कहा, हे स्वामिन, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए।
यह सुनकर प्रभु शिवजी हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा तथा भक्तों को सुख देने वाले तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे। तुम परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने श्वास मार्ग से वेदों को दिया। तब अच्युत विष्णु ने शिव जी को नमस्कार कर बड़ा तप किया और शिव जी अंतर ध्यान हो गए। विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का भी कभी दर्शन न पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिव जी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए फिर तप करो। विष्णु जी ने फिर बहुत दिन तक घोर तप किया। तब शिव जी की माया से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकली और वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्म रूप हो गया, जिसके स्पर्श से पाप नाश होते हैं। फिर तो वे पुरुष विष्णु जी थक कर प्रसन्नता से बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुति सम्मत नारायण नाम भी हुआ और प्रकृति पुरुष के बिना उस समय कुछ भी नहीं था। उसी समय में उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उससे 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पंचभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकट हुए और उससे नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ। जो सब तत्व शिवजी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं, ये सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 6वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 7वां अध्याय। कमल से उत्पन्न लिंग का आविर्भाव। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारायण देव के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक विशाल कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन का विस्तार और अनंत योजन की ऊंचाई थी। इसके साथ ही लंबाई अर्थात पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं हिरण्यगर्भ उस कमल से प्रकट हुआ, जिसके 4 मुख, लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए। मैंने उस कमल में के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने न तो यह जाना कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया है। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा। हे मुनि, तब एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक मैं नीचे को चला, किंतु मैंने वहां भी कमल की जड़ को नहीं पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुनि, जब इस नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया तो कमल की कली मिली। वहां मुझे तप करने की मंगलमय वाणी सुनाई पड़ी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से फिर तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया। पश्चात 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अपने सब आयुधों
से संपन्न पीतांबरधारी मुकुट आदि महान भूषणों से संपन्न थे, जिन पर करोड़ों कामदेवों के समान कांति छाई हुई थी। उन्हें मैंने मोहित होकर देखा। सत असतमय उन महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जानकर उनसे बोला कि तुम कौन हो। फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर भी वे क्षण मात्र के लिए ही जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूंगा। हे देवर्षि, तब उन मुस्कुराते हुए विष्णु जी से ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उन जनार्दन से कहा कि हे निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ और तुम शिष्य जैसा मुझ पर शासन करते हो। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन अज ब्रह्मा और विष्णु से उत्पन्न होने वाला विश्व की आत्मा हूँ। वेद मुझे स्वयंभू, स्वराट, परमेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान मुझ पर बहुत क्रुद्ध हुए और कहने लगे कि अवश्य तुम लोककर्ता को मैं जानता हूँ, परंतु तुम तो मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए हो। क्या अब तुम निर्दोष नारायण जगन्नाथ को भूल गए? निस्संदेह तुम मेरे ही नाभि कमल से तो उत्पन्न हुए हो, परंतु इसमें तुम्हारा अपराध भी तो नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको अपनी माया से मोहित कर दिया है। हे चतुर्मुख, यह मेरा वचन सत्य है कि सब देवों का ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही सबका कर्ता, भर्ता और व्यापक हूँ। मैं ही अद्वितीय परब्रह्म, पितामह और परतत्व हूँ। यह सब कुछ मुझ में चराचर जगत स्थित है। तुम मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा तब मैं ब्रह्मा क्रुद्ध होकर ललकार कर उनसे बोला कि तुम कौन हो? बहुत बकवाद न करो। तुम पर ब्रह्म ईश्वर नहीं हो, तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। शंकर जी की माया ने मुझे मोहित कर दिया था। मैंने हरि से रोमांचकारी युद्ध आरंभ कर दिया। तब मेरे और उनके बीच में लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद किया और प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। इस प्रकार वे हम दोनों के मन में स्थित हुए और शिवजी को नमस्कार करते हुए हमारा 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज हमने संध्या वेले में 2 पाठ पढ़े मेरे प्यारे गुरु का। शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बात के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे मन को शांत रखना मेरे बाबा। हमको इतनी शक्ति देना कि हमारा मन शांत रहे, हम प्रसन्न चित्त रहें, अपने कर्म करते हुए भी हम शांति में रहें। शुक्राना मेरे बाबा। आज के इस संध्या वेले के शुक्राने सत्संग के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा।
अब हम 8वां अध्याय कल पढ़ेंगे मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी कृपा से, या फिर मैं आज रात को पढ़कर सोऊंगी मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मुझे नहीं पता था मेरे प्यारे गुरुपा कि शिव पुराण को पढ़ने से इतना अच्छा लगता है, और जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं और अपनी आवाज़ में सुनते हैं तो और भी अच्छा लगता है मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।